शहनाई गूंज रही है। हजारों घरों में नई नवेली दुल्हनें खुशियां लेकर आएंगी। इन दुल्हनों के लिए केवल ससुराल वाले ही पालक पावड़े बिछाकर नहीं बैठे हैं, बाजार भी गदगद है। शादियों के इस सीजन में बाजार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 3000 करोड़ रुपए की बिक्री होने की उम्मीद है। इस आंकड़े में 350 से 400 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की बिक्री शामिल है। शादी केवल जौहरी और सराफा की पौबारा नहीं करेंगी, कमाई में घरों की मरम्मत, रंग रोगन, साज सज्जा, आयोजन, असलों की सजावट, रेडीमेड कपड़े, जूते, शादी के कार्ड, फर्नीचर, उपहार और पूजा के सामान से लेकर हलवाई तक शामिल है। नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष और कैट दिल्ली एनसीआर के संयोजक सुशील कुमार जैन का कहना है, भारतवर्ष में इस बार 48 लाख शादियां होने की उम्मीद है, जिस पर 6 लाख करोड़ के आसपास का कारोबार होने की उम्मीद है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में 3000 करोड़ के आसपास का कारोबार का अनुमान है, जिसमें कि करीब 17,500 शादियों के होने का अनुमान किया है। इस अनुमान में लगभग 350 से 450 करोड़ के आसपास का ज्वेलरी सेल भी इसमें शामिल है। जो अन्य वस्तुओं इसमें कारोबार होने की उम्मीद है, उसमें मरम्मत है, रंग रोगन है, साज सज्जा है, घरों और आयोजन स्थलों की सजावट है, शादी की साज सज्जा होती है, रेडीमेड कपड़े बिकते हैं, जूते बिकते हैं, शादी के कार्ड होते हैं, फर्नीचर है, उपहार है, पूजा का सामान है, भोजन और सजावट पर खर्चा होता है। गौतम बुद्ध नगर में शादियों के इस सीजन में करीब 17,500 शादियां होने का अनुमान है। शादियों की वजह से घरों की साज सज्जा, कपड़े, आभूषण और उपहार से लेकर आयोजन स्थलों तक को अच्छा खासा कारोबार होता है। नोएडा के बाजारों को उम्मीद है कि इन 17,500 शादियों की बदौलत करीब 3000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। सुशील कुमार जैन बताते हैं कि उनके संस्थान के मुताबिक देश भर में करीब 48 लाख शादियां होंगी। व्यापारियों ने अब शादी के सीजन के लिए बिक्री शुरू कर दी है। इसमें आभूषणों की बिक्री भी शामिल है। पारिवारिक हथकरघा और पारंपरिक आभूषण सौंपने के अलावा रिश्तेदार दुल्हन को सोने के आभूषण देते हैं। शादी के सीजन में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सुशील जैन को उम्मीद है कि जनवरी तक गौतम बुद्ध नगर में आभूषणों की बिक्री का ही कारोबार करीब 350 से 400 करोड़ रुपए तक का होगा। इसके अलावा जो 17,500 शादियां होंगी, उसमें अगर हम घर की साज सज्जा, दुल्हन की साज सज्जा, कपड़े, आभूषण, उपहार से लेके आयोजन स्थल का खर्चा, सजावट का खर्चा, इन सबको देखें तो उस पे एक अनुमानित 3000 करोड़ का खर्चा आने का हमने एक कारोबार होने की संभावना है। एक अनुमान के अनुसार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो 17,500 शादियां होंगी, उनमें से 3,500 शादियों पर औसतन 3 से 5 लाख रुपए खर्च होंगे। 3,500 शादियां ऐसी होंगी जिन पर 6 से 7.5 लाख रुपए खर्च होंगे। 2,500 शादियां ऐसी होंगी जिनमें 10 से 12 लाख रुपए और 2,500 शादियों में औसतन 15 से 20 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे ऊंचे सेगमेंट की 3,000 शादियों में 22 से 25 लाख रुपए और 2,000 शादियों में 30 से 50 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। कारोबारियों की नजरें उन 500 शादियों पर टिकी है जिनका बजट 50 लाख से 1 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा है। सुशील कुमार जैन ने कहा कि यह अनुमान शुभ तिथियों के अनुसार है। जो लोग शादियों की तिथियों पर विचार नहीं करते, वे अन्य तिथियों पर विवाह कर लेते हैं। विवाह से जुड़ी कई अन्य रस्में जैसे मेहंदी, संगीत और सगाई है। इन आयोजनों से भी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। विवाह में होने वाले खर्च को वस्तुओं और सेवाओं में बांटा जाता है। इनमें मुख्य रूप से कपड़े, साड़ी, लहंगा और अन्य परिधान पर 10%, आभूषणों पर 15%, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के उपकरण और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर 5%, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई और नमकीन पर 5%, किराना और सब्जियां 5%, उपहार वाली वस्तुएं 4% और अन्य चीजों का बजट 6% होता है। बैंकेट हॉल, होटल और विवाह स्थल जैसे सेवा क्षेत्र में 5%, इवेंट मैनेजमेंट 3%, टेंट सजावट 10%, खान पान और सेवाएं 10%, फूलों की सजावट 4%, परिवहन और कैब सेवाएं 3%, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी 2%, ऑर्केस्ट्रा, संगीत 3%, लाइट साउंड 3% और अन्य सेवाएं 7%। अनुमानित खर्च के साथ विवाह संपन्न होते हैं। पिछले साल से एक नया चलन शादियों के लिए सोशल मीडिया सेवाओं पर बढ़ता खर्च है। कुल मिलाकर ये लंबा शादी का सीजन और त्योहारी बिक्री भारतीय अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व बढ़ावा देंगे। इससे देश भर के तमाम उद्योगों और व्यवसायों को लाभ होगा। ये सारे क्षेत्र अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, व्यावसायिक प्रथाओं में सुधार करने और अधिक उन्नत तकनीकों को अपनाने में उम्मीद कर रहे हैं। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।